नमस्कार भाइयों। स्वागत है आप सभी का रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, आज की क्लास में हम आपको देशांतर रेखाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैं बता चुके हैं आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो देखिए, जब हम बात देशांतर रेखाओं की करते हैं तो देशांतर रेखाएं जो हैं अक्षांश रेखाओं के साथ 90 डिग्री के हिसाब से बनती हैं। ठीक है, जब हम पृथ्वी ग्लोब की बात करते हैं तो आपने ग्लोब पर देखा ये अक्षांश रेखाएं थी, आपने ऐसे देखा ये अक्षांश रेखाएं थी ग्लोब पर। ठीक है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जा रही थी। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब ऐसे मिलाते हैं तो ये देशांतर रेखाएं बनती है भाई। यानी उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो खींची जाएंगी वो कौन सी रेखाएं होंगी? वो देशांतर रेखाएं होंगी। और ये जो रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? ये पूरी ग्लोब पर अर्धवृत्त बनाती है भाई। पहले समझिए, सब चीजों को बाद में लिखते हैं हम। तो इन दोनों में अंतर समझिए। पहले देशांतर और अक्षांश का अंतर। अक्षांश रेखा ये चल रही है भाई, देशांतर रेखाएं ऐसे चल रही हैं। अक्षांश रेखाएं पूरा सर्किल बनाती है, मतलब पूरे ग्लोब पर घूम जाती है, और ये सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त बनाती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर को खींची जाती है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब यहां पर जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो पहले थोड़ा सा हम यहां पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो है, ये वाली जो इस वाले चित्र में है, ये अक्षांश रेखा है ऐसे जो बन रही है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा थी। लेकिन जो इस वाले में बन रही है ऊपर से नीचे को जो बन रही है, यानी कि ये कौन सी रेखाएं हैं? ये देशांतर रेखा है भैया, ये देशांतर रेखाएं हैं। अगर देशांतर रेखाओं को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देशांतर रेखाएं कैसा बना रही है। ऐसे लग रही है जैसे खरबूजे में फांक हो जाती है। खरबूजे की सी फांक की जो आकृतियां बनाती है वो कौन सी बनाती है? देशांतर रेखा बनाती है। यहां तक समझ में आ गया? तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं का अंतर तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद देखिए भाई, अब इनका जब हम बात करते हैं इनके बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, तो पहले हल्का हल्का सा इनके फैक्ट्स लिखने शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर को खींचती जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं भी काल्पनिक थी, ये भी काल्पनिक रेखाएं भाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर को खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रेखाएं ग्लोब पर अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ग्लोब पर क्या बनाती है? अर्धवृत्त बनाती हैं भाई, या अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, पूरा वृत्त नहीं बनाती। ये भी क्लियर हो गया। ये रेखाएं कहां से शुरू होती हैं? उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव, या दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव तक पहुंचती है। ठीक है, दूसरी बात भाई। अब अगर हम और बात करें तो जब ये अर्धवृत्त बना रही है तो दो रेखाओं के बीच अलग अलग जगह पर अलग अलग दूरी होती है। अब देखिए, इसको अगर ध्यान से देखेंगे, चलिए मैं दूसरा चित्र बनाकर बताता हूं आपको कि यहां पर अगर बनाएंगे तो हमने एक रेखा ये खींची, दूसरी रेखा ऐसे खींचेगी, जैसे खरबूजे की फांक होती है इस तरह की बनेगी। तो अब होगा क्या? होगा ये कि इनके बीच, बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर क्या होती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दूरी ज्यादा होगी और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे दूरी घटती चली जाएगी। सबसे ज्यादा दूरी कहां होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ये समांतर नहीं होती। अक्षांश रेखाएं समांतर थी, ये समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। इनके बीच दूरी घट रही बढ़ रही है। दूरी ज्यादा कहां पर है? भूमध्य रेखा पर। कम कहां पर है? ध्रुवों पर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब जो भूमध्य रेखा पर दूरी होती है वो सबसे ज्यादा, ध्रुवों पर सबसे कम, यानी ध्रुवों पर तो मिल जाती है लगभग। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं में सारी रेखाओं की लंबाई अलग थी टोटल, लेकिन देशांतर रेखाएं सभी की लंबाई बराबर होती है। यह विशेष ध्यान रखने की बात है इसमें। देशांतर रेखाएं या ये रेखाएं लिखते हैं, ये रेखाएं जो होती हैं समान लंबाई की होती हैं। लंबाई कह रहे हैं, समान लंबाई वाली होती हैं। कौन सी भाई? देशांतर रेखाएं। यह भी क्लियर हो गया है। और इनके बीच सबसे ज्यादा दूरी कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। सबसे कम दूरी कहां होती है? ध्रुवों पर।
इनके बीच सबसे ज्यादा दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर लगभग। 111.3 याद रखना, 111 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 111.1 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 111.2 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 111.3 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, बाकी हर जगह बराबर नहीं होती। अक्षांश रेखाओं में हर जगह बराबर होती थी 111। इनके बीच भूमध्य रेखा पर इतनी दूरी होती है, ध्रुवों पर घटती चली जाती है, लगभग 0 हो जाती है। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। ये खरबूजे की फांक के रूप में ये बांटती हैं। सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब थोड़ा सा और देखते हैं भाई, ये आपने लिख लिया होगा। अब दूसरा देखते हैं। देखिए, जब हम बात करें इसकी, यहां पर अगर हम ये बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री है मान लिया, तो इसकी जो बैक साइड होगी वो दूसरी रेखा होगी। मान लिया ये 50 डिग्री है, तो इसके बैक साइड में दूसरी रेखा होगी। जबकि अक्षांश रेखा क्या होती थी, पूरा घूमकर एक चक्कर लेकर आती थी, तो इसके इस तरफ एक रेखा, बैक साइड में दूसरी रेखा होगी। किसके भाई? देशांतर रेखा के। ये भी विशेष ध्यान रखने की बात है। अब इनका रेखाओं का प्रयोग कहां पर होता है? टाइम निर्धारण के लिए, डेट निर्धारण के लिए, डेट और टाइम की को मतलब फिक्स करना है, तो इनकी जरूरत पड़ती है भाई। किसकी भाई? देशांतर रेखाओं की। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कुल देशांतर कितनी है? 360 है। अक्षांश कितनी थी? 180 + 1 बताया था हमने आपको। देशांतर कितना? 360 है। थोड़ा और बढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरे कहलाती है। दूरी घटती बढ़ती है, ये बता चुके हम। कहां पर ज्यादा होती है? भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। कम कहां होती है? ध्रुवों पर कम होती है। घटती बढ़ती है दूरी भाई। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोला जाता है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं हम। हाँ जी, अब जैसा मैंने बताया समय निर्धारण, दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। अब देखिए भाई, अब ये 4 मिनट कहां से आया उस पर भी आते हैं। अब हम देखिए क्या होता है, पूरी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर से घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पूरा एक चक्कर लेने में 24 घंटे का समय लगता है, लगभग 24 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे का समय लगता है, तो 360 डिग्री घूमती है कितनी देर में? 24 घंटे में। 24 घंटे में 360 डिग्री। ठीक है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360/24। बहुत सारे टेस्ट में पूछा है, बहुत सारे टेस्ट में ये पूछा जाता है कि पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है? एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, जब 15 डिग्री घूमने में एक घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में ये 15 डिग्री चलती है, तो 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच, यानी मान लिया 15 डिग्री 16 डिग्री कहे, या कहे 18 डिग्री 19 डिग्री, या कहे कि भैया 62 डिग्री और 63 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट समय का अंतर होता है, यह भी क्लियर हो गया है। और 24 घंटे में पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, और 360 डिग्री मतलब सारे देशांतर। ठीक है, और एक घंटे में कितना? 15 डिग्री, 360/24, तो 15 डिग्री हो गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया। 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री हो गया। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट समय का अंतर होता है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई अब हम। हाँ जी, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए क्या होता है, पूरी पृथ्वी के जो समय के निर्धारण के लिए इनकी जरूरत पड़ी। तो देखिए, अगर हम ग्लोब में बात करते हैं, तो ग्लोब में क्या करा, इस रेखा ने, भूमध्य रेखा ने 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और यहां पर जो एक रेखा आई, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम 0 डिग्री देशांतर बोल रहे हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ने गोलार्ध को 2 भागों में बांट दिया, इससे इधर पूर्व है, इससे इधर पश्चिम। इस गोले को यानी कि पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया। कौन सा? इससे इधर पूर्व है, इधर हो गया पूर्व दिशा,
और ये हो गया पश्चिम दिशा, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम निर्धारित किया गया। जब पूरे वर्ल्ड के टाइम की बात आई तो इसी से निर्धारित होना था, लेकिन ये ऐसी जगह से निकलना था जहां पर ज्यादा देश प्रभावित होते, मतलब ज्यादा देशों का डिसाइड कर सकते थे हम। तो इसलिए याद रखना 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये ग्रीनविच के पास से होकर निकलता है। एक जगह है ग्रीनविच, ग्रीनविच की वेधशाला बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी, तो इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से गुजरती है, लंदन से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है, ये सब ध्यान रखना है। तो इंग्लैंड का समय, ग्रीनविच का समय, पूरे विश्व का समय किससे निर्धारित होता? 0 डिग्री। इसको एक नाम और दिया गया है, इसको नाम दिया गया प्रधान मध्याह्न रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, पूरे विश्व का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये निर्धारित कैसे होता है? मैं ग्लोब के हिसाब से नहीं, ऐसे समझते हैं। अब हम मान लिया ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। अब कोई देश जो है, कोई स्थान इससे इधर है तो वो पूरब में हो गया, और कोई इधर है तो वो पश्चिम में हो गया। अब मान लिया ये है 30 डिग्री पूरब, और मान लिया ये है 45 डिग्री पश्चिम। ठीक है, तो याद रखना इस रेखा से क्या, कहीं किसी भी स्थान से जो भी हमारा मैप बनता है उसमें जो इधर की तरफ का होता है, यानी जो पूरब की तरफ होता है उसका समय आगे होता है, और जो पश्चिम में होता है उसका समय पीछे होता है, क्योंकि सूर्य पूरब में पहले निकलता है। याद रखिए, सूर्य पहले किधर दिखाई देता? पूरब में। तो पूरब के स्थान का समय आगे होगा, पश्चिम में पीछे होगा। अब मान लिया 0 डिग्री पर, सपोज कीजिए यहां पर 0 डिग्री है, तो यहां पर 12 बज रहे हैं दोपहर के। ठीक है, और ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब क्या है? 30 डिग्री में 4 की गुणा करेंगे, 120 मिनट। 120 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री के बीच 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री के बीच 30 गुणा 4, 120 मिनट हो गया। अगर डिग्री का 4 गुणा करेंगे तो मिनट हो जाएगा। ठीक है, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे, ये समय 2 घंटे आगे होगा, तो यहां पर 2 बज रहे होंगे शाम के, 2 PM हो रहा होगा। ये 12 दोपहर का है, तो ये दोपहर बाद का 2 बज रहे होंगे। ये इससे पीछे है, पश्चिम का पीछे होगा 45। अब इसको देखते हैं, ये 45 डिग्री वेस्ट था, तो 45 गुणा 4 करेंगे। ठीक है, 45 गुणा 4 करेंगे तो 180 मिनट। 180 मिनट मतलब 3 घंटे। ये 3 घंटे पीछे है, तो यहां पर सुबह के 9 बज रहे होंगे, 9 AM हो रहा होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो जितना भी हम पूरब की तरफ चलेंगे टाइम बढ़ेगा, जितना पश्चिम की तरफ चलेंगे टाइम घटेगा, और 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में 4 मिनट का अंतर आएगा। टाइम निर्धारण के लिए जितना डिग्री है उसमें कितने की गुणा करेंगे हम? 4 मिनट की गुणा करेंगे, वो मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, अब और बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये तो हमने 0 डिग्री से लिया, पूरे विश्व का समय 0 डिग्री से होता है, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद अगर जरूरी थोड़ी है कि वो 0 डिग्री से दे। मान लिया उसने कहा कि एक शहर है A और एक शहर है B। जो A शहर है ये 15 डिग्री पूर्व में है, ये 15 नहीं, इस बार 20 लेते हैं, 20 डिग्री पूर्व में है। और ये जो B शहर है ये कहां पर है? ये भाई ऐसा करते हैं हम 50, चलो 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री ईस्ट में। ये 20 डिग्री पूर्व में, 60 डिग्री पूर्व में। अगर सपोज कीजिए यहां पर टाइम हो रहा है कि शाम के 5 बज रहे हैं, 5 PM हो रहा है, तो यहां का टाइम बताना है। अब देखिए हुआ क्या है, ये हमारा 0 डिग्री है,
ये 0 डिग्री है, ये इससे आगे और ये उससे भी आगे, तो हमें 0 डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहां से यहां तक देखेंगे। ये 20 डिग्री है, 60 डिग्री, दोनों में कितने डिग्री का अंतर है? 40 डिग्री का। यहां से यहां तक कितने डिग्री? 40 डिग्री, और 40 डिग्री का मतलब है 40 गुणा 4, 160 मिनट। 160 मिनट हो गया भाई, 40 डिग्री का अंतर है तो 40 गुणा 4 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब है 2 घंटे प्लस 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट हो गया। अब 2 घंटे 40 मिनट आगे चलेंगे हम, क्योंकि पूर्व में तो आगे होता है, तो 2 घंटे 40 मिनट बाद क्या हो जाएगा? 7:40 हो जाएगा शाम के। यहां पर 5 बज रहे थे शाम के, यहां 7:40 हो जाएंगे शाम के। यहां तक ठीक है? और देखते हैं भाई, थोड़ा सा और देखते हैं। अगर सपोज कीजिए इसने कहा कि शहर ए, यहां पर शहर ए है, ये जो शहर ए है ये मान लिया 25 डिग्री ईस्ट पर है, और शहर बी, ये शहर बी है, ठीक है, और शहर बी की जो लोकेशन है वो कितनी है? वो है मान लिया हमारी 45 डिग्री वेस्ट पर। ये 25 डिग्री ईस्ट है, ये 45 डिग्री वेस्ट है, और इसको टाइम दे दिया, यहां का दे दिया टाइम, मान लिया यहां का सुबह के 11 बज रहे हैं, तो इसका टाइम बताना है। अब देखिए इस बार पश्चिम वाले का पूछा है, इसका टाइम बताना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 45 और 25 में 20 डिग्री का अंतर होगा, अब 20 गुणा 4 करेंगे 80 मिनट, 80 मिनट की कैलकुलेशन करेंगे, सवाल हो जाएगा भाई गलत, क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया उसके लिए समझिए। देखिए एक बात बताइए, ये कहां पर है हमारा? पूर्व में है, ईस्ट में, ये पश्चिम में है, तो बीच में यहां पर कहीं पर ऐसा होगा जहां 0 डिग्री होगी, ठीक है। अब आप 0 डिग्री बीच में आ गए ना, तो अब आप ये बताइए इसमें और इसमें 20 का अंतर है या ज्यादा का अंतर है? भाई यहां से यहां तक 25 है और यहां से यहां तक 45 है, तो दोनों में कितने डिग्री का अंतर हुआ? 70 डिग्री का अंतर हुआ। अगर 20 डिग्री से करेंगे तो सवाल गलत होगा, 70 डिग्री का अंतर हुआ है। 45 ये मतलब 25 ये 45 ये, तो 70 डिग्री का मतलब है 70 गुणा 4 280 मिनट, ठीक है। 280 मिनट हो गया भाई, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब 280 मिनट को आप 60 से भाग देंगे, 4 घंटे और 40 मिनट, ठीक है, 4 घंटे 40 मिनट। अब ये टाइम आगे होगा या पीछे होगा? पीछे होगा, क्योंकि ये पश्चिम में, तो 4 घंटे 40 मिनट घटाइए, तो 4 घंटे घटाए तो 7, और 40 मिनट घटाए तो सुबह के 6:20। यहां पर सुबह के 6:20 होंगे, यहां सुबह के 11 बज रहे हैं, इसमें सुबह के 6:20 होंगे भाई। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर इस ढंग से करें तो कोई भी 2 स्थानों का अगर आपको देशांतर पता, आप टाइम बता सकते हैं। एक का टाइम बताएगा, दूसरे का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई, क्लियर है? आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, किससे डिसाइड हो रहा है? 0 डिग्री से डिसाइड हो रहा पूरे वर्ल्ड का। अब उससे आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। एक बात और देखिए, पूरे वर्ल्ड का जो समय है वो पूरे वर्ल्ड का समय आधे घंटे के हिसाब से रखा गया है। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है, देखिए जैसे मान लिया 0 डिग्री का टाइम है, किसी देश का समय होगा इससे आधे घंटे आगे, किसी का 1 घंटे आगे, किसी का 1.5 घंटे आगे, कोई 2.5 घंटे पीछे होगा, कोई 4 घंटे पीछे होगा। लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो 0 डिग्री के टाइम से 2 घंटे 10 मिनट आगे हो, या 2 घंटे 20 मिनट पीछे हो, या तो 2 घंटे होगा, या 2.5 घंटे होगा, या 3 घंटे होगा। आधे घंटे के हिसाब से चला है, बीच का टाइम नहीं लिया है, यानी 10 मिनट 20 मिनट के हिसाब से नहीं लिया। मानक समय की बात कर रहे हैं हम, देश का मानक समय की। किसी भी देश का जो टाइम निर्धारित किया गया वो उस हिसाब से किया गया, जो मिनट के हिसाब से नहीं, आधे घंटे के हिसाब से ही यूनिट आधा घंटा रखा गया, याद रखिए भाई। अब जैसे भारत की बात करते हैं, भारत का जो समय है, तो भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित कर दिया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का समय निर्धारित करा। वर्ल्ड का समय 0 डिग्री से, भारत का समय, सभी देशों का अलग अलग समय निर्धारित किया, भारत का समय इससे डिसाइड किया 82.5 पूर्वी देशांतर। अब ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो अगर हम 82.5 में 4 की गुणा करें तो 330 आता है, 330 मिनट। अब देखिए इसका मतलब ये है, यहां पर 0 डिग्री है जो कि पूरे वर्ल्ड का समय बता रहा है, भारत का यहां 82.5 है ईस्ट में,
तो भारत का समय तो आगे होगा। आगे कितना? 330 मिनट आगे। भारत का समय वर्ल्ड के समय से 330 मिनट आगे। और वर्ल्ड का समय किसके बराबर है? ग्रीनविच समय से। तो भारत का समय ग्रीनविच समय से 330 मिनट आगे। और ग्रीनविच का समय क्या हो, या लंदन का समय क्या हो, या इंग्लैंड का समय क्या हो, तो भारत का समय इंग्लैंड के समय से 330 मिनट आगे। और 330 मिनट को बोलते हैं 5.5 घंटे। इसलिए भारत का समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि हम पूर्व में हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा और समझते हैं। यहां पर चलिए मैं इसके लिए मैप लाता हूं आपको। हाँ जी, देखिए अगर हम भारत के इस मैप की बात करें, भारत के मैप की, तो अगर भारत की बात करें तो भारत जो ये है, तो यहां पर निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यहां पर 0 डिग्री है। इससे इधर है कहीं 0 डिग्री यहां पर होगी। भारत यहां पर आ गया। अब जब भारत यहां पर आया तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये 0 डिग्री के सबसे नजदीक है। और ये कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे दूर वाला हिस्सा ये वाला है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब भारत का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा याद रखना, गुजरात ग्रीनविच के सबसे नजदीक है। ग्रीनविच से सबसे दूर कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए इस डिग्री को बोलेंगे, यहां पर है 68 डिग्री ईस्ट। ये वाला जो हिस्सा है 68 डिग्री ईस्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है 97 डिग्री ईस्ट है। तो भारत जो है 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट के बीच है। दशमलव को छोड़ दिया। जैसे मैंने देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाओं में पॉइंट को छिड़वा दिया था, ऐसे ही देशांतर रेखाओं में भी पॉइंट को छोड़ दिए। 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक है। ये क्या है? देशांतर। हमने आपको अक्षांश में बताया था। अक्षांश में क्या था भारत का? आपके याद होगा अक्षांश में 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ है। ये अक्षांश था, ये देशांतर है। ठीक है। उसमें भी हमने कहा दशमलव छोड़ दिए, इसमें भी कह रहे दशमलव छोड़ दिए। 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ 29 अक्षांश बैठते हैं। 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, दोनों को घटाएंगे तो 29 देशांतर बैठते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 29 देशांतरों में। भारत जो है 29 देशांतरों में फैला हुआ है, और भारत 29 अक्षांशों में फैला हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा और सोचेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, तो हमारी जो ये जो बीच में लाइन दिख रही है, ये है 82.5। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजर रही थी, लगभग बीचों बीच। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण ये नहीं था कि भारत के बीचों बीच से गुजरनी है। ये महत्वपूर्ण भी था कि हमें भारत का टाइम जो है उसके टाइम से या तो 5 घंटे आगे रखो, या 5.5 रखो, या 6.5 मतलब 6 रखो। या तो 5 या 6, समझ में आया, या फिर 5.5। तो अगर हम 5 रखते, तो अगर हम 5 घंटे आगे रखते हमारे टाइम को, तो हमें कहां से लेना पड़ता? ये 75 डिग्री से लेना पड़ता। फिर हम 75 डिग्री पर आते तो हमारा यहां 68 है, ये 87.5 है, तो हमारा 75 डिग्री यहां पर बैठती। ठीक है। यहां पर 75 डिग्री का अंतर आता भाई। अब 75 डिग्री में अब इधर का टाइम बहुत डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि इधर ज्यादा जगह बच रही थी। और अगर हम 6 घंटे आगे रखते भारत के समय को, तो हमारी रेखा यहां से निकलती। अब यहां से निकलती तो इधर का टाइम डिस्टर्ब होता। तो भारत ने के लगभग बीच से आ गया, लगभग बीच से ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये 82.5 डिग्री हो गई। तो भारत के बीच से भी आ रहा था, तो हमने क्या करा? 5.5 घंटे को आधार मान लिया। तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे माना गया उसके। अगर 5 घंटे मानते तो इधर वाला टाइम बहुत डिस्टर्ब होता, और अगर 6 घंटे मानते तो इधर वाला टाइम डिस्टर्ब हो जाता, जैसा कि अब आपको समझ में आ गया होगा। यह है हमारी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? यहां पर जो गुजरती है, ये इलाहाबाद के पास नैनी जगह है। कौन सी जगह है? नैनी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये सब याद रखने। नैनी, इलाहाबाद, मिर्जापुर के पास से गुजर रही है ये रेखा। लेकिन केवल ये इलाहाबाद थोड़ी, ये भारत को इतने एरिया में क्रॉस करती जा रही है। तो देखिए ये नेपाल से भी आई है, ये चाइना से भी आई है, ये चाइना है, नेपाल है, नेपाल के भी यहां से गुजर गई, और भारत से भी गुजर गई। इसके बाद देखिए ये नेपाल मतलब यूपी से आई, हल्का सा एमपी को टच किया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी हल्का सा एमपी को टच किया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे होते हुए निकल गई ये रेखा।
उम्मीद है यहां तक भी समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमारा हमारे इंडिया का समय लिया गया, जो कि वर्ल्ड के समय से 82.5 डिग्री आगे, यानी 5.5 घंटे आगे। यहां पर भी क्लियर हो गया। दूसरी चीज भाई, अब एक बात बताइए मुझे, जब पृथ्वी घूम रही है तो ऐसी स्थिति में ये वाले हिस्से पर सूर्य जल्दी दिखाई देगा, यहां पर सूर्य लेट दिखाई देगा, ये तो क्लियर है। अब कितना लेट सूर्य में अंतर होता है वो देखिए, यहां से और यहां तक 29 देशांतर। 29 देशांतर को आप क्या कह सकते हैं, लगभग 30 देशांतर, लगभग। और 30 में 4 की गुणा करें तो 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। इसका मतलब ये बैठा कि यहां के समय और यहां के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। सूर्य निकलने के समय में, सूर्य अस्त होने और सूर्य उदय होने के समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि कोई व्यक्ति यहां पर जब सूर्य देखेगा उदय होता हुआ, उसके 2 घंटे बाद यहां वाले व्यक्ति को सूर्य उदय होता दिखाई देगा। जब कोई व्यक्ति यहां पर सूर्य अस्त देखेगा, उसके 2 घंटे बाद यहां पर सूर्य अस्त होगा। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता, भारत के सबसे पूर्वी हिस्से अरुणाचल प्रदेश, भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से गुजरात के समय में लगभग कितना अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यहां तक समझ में आया, लगभग 2 घंटे का अंतर है। लेकिन पूरे भारत का समय एक ही चलता है, वो यहां से निर्धारित होता, घड़ी में टाइम से वही रहेगा। अगर यहां पर सुबह के 7 बज रहे हैं, यहां भी सुबह के 7, यहां भी सुबह के 7, अंतर यह होगा कि यहां पर सुबह के 7 बजे सूर्य 1 घंटे पहले दिखाई दे चुका होगा। अगर यहां पर 6 बजे सूर्य निकला और अभी 7 बज रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर 1 घंटे पहले सूर्य निकल चुका है और यहां पर अभी सूर्य दिखना भी शुरू नहीं हुआ होगा। 1 घंटे बाद सूर्य दिखाई देगा। इतना अंतर होगा। घड़ी में 6, एक सभी जगह समान समय होगा पूरे भारत में। यहां तक समझ में आ गया? तो भारत का ये समय समझ में आ गया। भारत 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ है। भारत कौन से गोलार्ध में है? अगर हम पूर्व पश्चिम में देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम उत्तर दक्षिण में देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के हिसाब से हम उत्तरी दिशा में है, देशांतर के हिसाब से हम पूर्वी दिशा में है। तो हमारा गोलार्ध कौन सा, हेमिस्फीयर कौन सा हुआ? उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा है वो हेमिस्फीयर हुआ भाई। यहां तक समझ में आ गया होगा भाई। और बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं हम, अब देखिए इसके बाद इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इस मैप की भी आ जाते हैं। ये उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बता सकते हैं कि देशांतर रेखाओं से हम टाइम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपको देशांतर पता तो आप टाइम बता सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का समय देख सकते हैं भाई। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। यहां से अगर हम एक और चीज देखते हैं कि देखिए अभी जैसे हर समय पूरी पृथ्वी पर 2 डेट चलती है भाई, ये भी ध्यान रखना। पूरी पृथ्वी पर हर समय 2 डेट चलती रहती है। कैसे 2 डेट चलती है? मान लिया भारत में हो रहे हैं, मान लिया भारत में शाम के 4 बजे हैं, भारत में शाम के 4 बज रहे हैं। तारीख है, मान लिया जैसे हम बात करते हैं 3 जून। 3 जून शाम के 4 बजे हैं भारत में, आज की डेट ले ली। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? भारत में शाम के 4 बज रहे 3 जून में, भारत का वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब यहां से अगर हमसे जैसे जापान में पहुंच गए, अब जापान का समय क्या है? जापान का जो समय है वो कितना है? वो हमसे लगभग 6 घंटे आगे। तो वहां पर रात के 10 बज रहे होंगे, लेकिन 3 ही जून होगा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो हमसे, जैसे 0 डिग्री पर बात करें तो 0 डिग्री पर क्या टाइम हो रहा होगा? 0 डिग्री पर अभी दोपहर के टाइम बज रहा होगा। और अगर सपोज कीजिए कोई हम है 82.5 डिग्री पूर्व, कहां पर? 82.5 डिग्री पर ईस्ट पर। अब यहां से आए 82.5 से 0 डिग्री आए। ठीक है, 82.5 से 0 डिग्री आए और उसके बाद हम कहां आते हैं? हम आते हैं भाई लगभग 82.5 से क्या करते हैं हम? 115 डिग्री पर ले लेते हैं या 105 डिग्री पर वेस्ट पर। अब देखिए यहां से यहां तक 5.5 घंटे का अंतर, और यहां से यहां तक इसमें अगर हम करेंगे तो ये बैठेगा 105 गुणा 4 करें तो 420 बटे 6 30
60 करे तो 7 घंटे, 7 घंटे का अंतर ही है। तो ये 12.5 घंटे पीछे हो गया हमसे। अब जो 12.5 घंटे पीछे है, जो स्थान हमसे 12.5 घंटे पीछे है, उसमें 3 जून नहीं 2 जून हो रही होगी। वहां पर रात के बज रहे होंगे भैया, यहां पर शाम के 4 बज रहे हैं और वहां पर रात के बज रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हर समय पूरी पृथ्वी पर 2 डेट होती हैं भाई। अगर आपने भी ये देखा कि भाई अमेरिका, कनाडा, कुछ देश ऐसे हैं जो हमसे ठीक 12 घंटे के आसपास पीछे हैं। यानी कि अगर हमारे यहां पर 5 तारीख की सुबह 8 बज रहे हैं, तो कनाडा में ऐसा स्थान होंगे जहां पर 4 तारीख के शाम के 8 बज रहे होंगे। इंडिया में क्या सुबह के 8 बज रहे हैं, कनाडा, अमेरिका के कुछ जगह पर क्या होंगे, शाम के 8 बज रहे होंगे, एक डेट पीछे होगा। ये तो ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि पूरी पृथ्वी पर हमने बताया 2 डेट होती हैं। तो मान लिया, जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिया में सुबह के 7 बजे, जब सुबह के 7 बजे, यह है इंडिया की बात, तारीख है 10 तारीख। अब सुबह के 7 से अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड हमसे 5.5 घंटे पीछे। 5.5 घंटे का मतलब यहां पर सुबह के 1:30 बज रहे होंगे, रात के 1:30 बज रहे होंगे, लेकिन 10 तारीख शुरू हो चुकी होगी वहां पर। ठीक है, ये भी क्लियर है। अगर कोई इससे सपोज करो और कुछ नहीं जाना, इंग्लैंड से कोई भी जगह है, मान लिया ए नाम का शहर है, और ये कितना है, ये मान लिया इससे 30 डिग्री ही पीछे है, 30 डिग्री वेस्ट में ही है, तो ये इससे 2 घंटे पीछे है। अब 2 घंटे पीछे का मतलब 11:30 बज रहे होंगे। अब जो 11:30 बज रहे होंगे वो 10 तारीख के थोड़ी बज रहे होंगे, वो 9 तारीख के बज रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो जब इंडिया में सुबह की 10 तारीख के सुबह शाम हो रहा है, तो इससे इधर इंग्लैंड से जो पीछे है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी 9 तारीख है। अब एक समय में एक पृथ्वी पर 2 डेट हो गई, और जब 2 डेट हो गई तो उनका निर्धारण कैसे होगा, ये समस्या आई। जब ये समस्या आई तो उन्होंने क्या किया उसको समझिए। देखिए, याद रखना ये थोड़ा मैप जो थोड़ा सा मतलब जैसा आप देखते हो उस जैसा नहीं है। यहाँ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, जबकि आप मैप में ऑस्ट्रेलिया यहाँ देख रहे हैं। इस लाइन को समझाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर दिखाया गया इसमें। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो अमेरिका नॉर्थ, क्योंकि पूरी पृथ्वी ग्लोब जो है वो गोल है भाई, मिला हुआ है। मुझे लग रहा है वीडियो ब्लर कर रही है, ठीक है, छोटा कर देते हैं हम। तो पूरी ग्लोब जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, तो जब मिला हुआ है तो उसको कहीं से भी उठाकर आप अलग कर सकते हो, ये मानकर चलिए। अब देखिए क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ गए, इधर आ गया अपना एशिया वगैरह, ये एशिया हो गया। अब एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है, ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा भाई। और ये जो ये वाली रेखा है, यहां से ये वाली जो है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये और ये एक ही है भाई, याद रखना, ये एक रेखा है। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है, इससे 180 इधर चले तो 180, और इससे इधर चले तो 180, 180 रेखा एक ही है, याद रखना। ठीक है, अब 180 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जब इस रेखा को कोई इधर से इधर पार करे या इधर से इधर पार करे, तो एक डेट घटती है, बढ़ती है। जब सूर्य की किरणें, जब इस पर, इससे यहां पर आकर, जैसे ही इससे इधर आकर, जैसे ही सूर्य 12:01 होंगे तो डेट बदल जाएगी पृथ्वी पर। याद रखना, अगर इससे इधर बुधवार है तो इधर मंगलवार होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि डेट इससे इधर बदलनी शुरू होगी। यहां पर जापान वगैरह आ गए, अपने जापान वगैरह में ही तो बदलती है डेट पहले, आप जानते हैं, उगते सूर्य का देश जापान को बोलते हैं। तो यहां से इधर पहले बुधवार आएगा, अभी यहां मंगलवार ही चलता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन या तो जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है, याद रखिए। यहां तक ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, अब 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, बीच में देखा होगा आपने कई जगह मुड़ी हुई थी, इस तरह की बन रही थी। ये जो बन रही थी इसका कारण क्या था, ऐसे क्यों मुड़ रही थी? सपोज कीजिए, मान लिया हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधे लाते,
अब जब सीधे लाएंगे और यहां पर क्या हुआ, देश आ गया कोई। अब ऐसे में एक देश में इधर 7 तारीख है और इधर 6 तारीख है, गड़बड़ हो गई। तो एक ही देश में एक साथ 2 डेट नहीं चल सकती थी। तो ऐसे में जो कुछ भी द्वीप आ रहे थे, जो भी जैसे आइलैंड आ रहे हैं, छोटे मोटे देश आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए मोड़ दिया गया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन मुड़ी हुई क्यों है, क्योंकि बीच में कुछ देश आ गए हैं, छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र आ गए हैं, उनकी डेट को फिक्स करने के लिए उस रेखा को बीच में मुड़ा हुआ माना गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। अब 180 गुणा 4 करें 720 मिनट, 720 मिनट का मतलब 12 घंटे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर में 12 घंटे का अंतर होता है। सीधा सीधा 12 घंटे का अंतर होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजेंगे तो 180 डिग्री देशांतर पर रात के 12 बजेंगे। ठीक है, और इस 180 डिग्री देशांतर पर रात के 12:01 होते ही डेट बदल जाएगी। तो डेट कब बदलती है, जब इंग्लैंड में दोपहर मतलब 12:01 होता है तो डेट बदल जाती है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा भाई, ये भी क्लियर है। अब एक चीज और, एक और बहुत अच्छा सवाल बनता है जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। यहां पर है 180 डिग्री देशांतर। ये ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, याद रखना, ये 180 डिग्री देशांतर होती है। और बीच में है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर भारत। अगर भारत के समय की बात करें तो यहां से यहां तक 5.5 घंटे का अंतर है, लेकिन अगर यहां से और यहां तक बात करें तो 6.5 घंटे का अंतर है भाई। भारत के समय और अंतरराष्ट्रीय समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का, जो 99% यही पूछा जाता है। लेकिन जैसे आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन को बदल रहा है, लैंग्वेज बदल रहा है, तो पूछ सकता है भारत के समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समय में कितना अंतर है, तो 6.5 घंटे का अंतर है। क्योंकि ये 5.5 घंटे, ये 6.5 घंटे, तभी तो 12 घंटे हुआ। भारत का समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समय में कितना अंतर है, 6.5 घंटे। भारत का समय और 0 डिग्री में यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे। ये भी क्लियर रहेगा, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं भाई, अब ऐसी स्थिति में आपको ये समझ में आ गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर किधर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक तिथि घट जाती है या बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है बेरिंग जल संधि। याद रखना, बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन लिख देता हूं मैं, के समांतर है, इसके पैरेलल है। पूछा जाता, बहुत सारे टेस्ट में पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन के पैरेलल बोल सकते हो आप। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ी हुई क्यों है, कुछ द्वीपीय राष्ट्रों को बचाने के लिए। प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में मुड़ी हुई है भाई ये। ठीक है, आगे बेरिंग जल संधि में से निकाल देते हैं इसको, ये ध्यान रखना भाई। यहां तक भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, आज हमने आपको अक्षांश मतलब देशांतर रेखाओं में बताया, तो देशांतर और अक्षांश का अंतर पहले बताया। देशांतर रेखाएं कैसी होती है ये बता दिया, 360 होती हैं और खरबूजे के आकार में ग्लोब को बांटती हैं। सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। सबसे कम दूरी कहाँ होती है, ध्रुवों पर। और अंतर 4 मिनट का ही होता है। 4 मिनट का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि यहां पर ये लाइन है और यहां पर इस तरह की बन रही है ये। अब यहां से यहां तक 4 मिनट का अंतर है इतनी दूर पर, लेकिन यहां पर भी 4 मिनट का ही अंतर होगा। अब ये कहेंगे जी ऐसे क्यों, क्योंकि पृथ्वी घूम भी तो उसी हिसाब से रही है। यानी पृथ्वी जब घूमेगी तो यहां पर घूर्णन कम महसूस होगा, यहां घूर्णन ज्यादा महसूस होगा। यहां घूर्णन ज्यादा महसूस होगा, यहां कम होगा। ठीक है, तो जैसे अब ये कहेंगे जी ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए, एक प्लेट है, मान लिया एक प्लेट है और हमने इसके बिल्कुल बीच में छेद कर दिया और यहां पर हमने एक कील लगा दी। ठीक है, अब कील लगाने के बाद हमने क्या करा, इस पर एक लाइन खींच दी, व्हाइट पट्टी बना दी। अब हमने क्या करा, इसको उस कील के सहारे घुमा रहे हैं। अब जब एक चक्कर पूरा करेगा तो पूरी लाइन एक चक्कर करेगी, पूरी लाइन एक चक्कर करेगी ना। लेकिन इस लाइन का ये वाला भाग और ये वाला भाग, देखिए ये इतना छोटा सा चक्कर लगाएगा एक, और ये पूरा इतना बड़ा चक्कर लेकर आ गई ये।
आएंगे तो सही एक ही टाइम पर, क्योंकि पूरी घूम तो उसी हिसाब से रही है, तो पृथ्वी भी उसी हिसाब से घूम रही है। तो ध्रुवों पर दूरी कम होती है लेकिन घूर्णन बहुत कम हो जाता है, और भूमध्य रेखा पर उसी हिसाब से घूर्णन बनता है। तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर 4 मिनट बाद ही सूर्य दिखाई देता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया देशांतर रेखाओं के बारे में। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं ऐसी हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपकी ज्योग्राफी जो है ना चल निकलती है फिर भाई, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको मैप समझने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर टाइम क्यों बदल रहा है, डेट क्यों बदल रही है, आपको पता है जलवायु क्यों बदल रही है अक्षांश रेखाओं के द्वारा। तो ये जो बेसिक है भैया ज्योग्राफी के, और थोड़ा सा बच्चों को परेशान भी करते हैं, समझ में नहीं आता हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। तो उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई। आज की हमने क्लास रिकॉर्डिंग इसीलिए रखी क्योंकि यहाँ पर अगर हम रिकॉर्डिंग की बजाय लाइव क्लास लाते तो क्या होता, मुझे आपका बार बार ऐसे करके आपके मैसेज पढ़ने पड़ते और वहाँ से दिमाग हटता है। तो ये कुछ चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा समझाने की चीज़ होती है, मैं सोचता हूँ उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में दें, क्योंकि जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो, पता चले जी हमारा ध्यान भंग हो रहा है, बताने में दिक्कत होती है। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।